मुझे तो ये नहीं समझ में आता, सिर्फ मुझे ही लगता है या दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें जो बुरी होती हैं उसके पीछे इजराइल ही होता है। ये एक चार्ली कर्क का एग्जाम्पल ले लो, कितनी सारी चीज़ें उसके बारे में निकल के आई हैं कि उसका जो बुलेट थी उसका एग्जिट वुंड नहीं था। ठीक है, ये कैंडेस ओवेंस ने क्या बताया वो भी देखो। Jewish donors play into all of the stereotypes. I cannot and will not be bullied like this, leaving me no choice but to leave the pro-Israel cause. So again, this is 48 hours before Charlie Kirk was assassinated. He was very clear and he was very explicit and he did not back down. तो इससे ये निकल के आ रहा है कि उसने बोल दिया था कि भाई अब मैं फालतू का इजरायली प्रोपेगेंडा नहीं करूंगा, तो फिर इसलिए उसको मार ही दिया। देखो बात तो सिंपल है, अगर उसके जैसा इन्फ्लुएंशियल इंसान आके एकदम से यू टर्न मार देता कि हाँ इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, तो इजराइल जिसकी रेपुटेशन के ऑलरेडी चित्थड़े उड़ चुके हैं, क्या हालत होती उनकी, ऑलरेडी जो पीआर वॉर हार रहे हैं। नेतन्याहू आके इन्फ्लुएंसर्स को, यूएस में जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको कह रहा है $7,000 मतलब ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए देगा वो पर पोस्ट। ओपनली बात कर रहा है कि हाँ इलॉन मस्क से बात करनी पड़ेगी एक्स में फेवरेबल कंटेंट डालने के लिए। ओपनली बात कर रहा है कि हाँ टिकटॉक सबसे इंपॉर्टेंट परचेज होने वाला है। ओपनली ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को आके ये सब बता रहा है। अच्छा, जब चार्ली कर्क की मेमोरियल सर्विस हो रही थी तो उसको वाइफ को कैसा वेलकम दिया था, जैसे कि कोई WWE सुपरस्टार की एंट्री हो रही हो। चार्ली कर्क मर गया है, या उस असैसिनेशन ऑफ चार्ली कर्क आई बिलीव इट वाज कॉल्ड, वो बुक पब्लिश भी हो गई थी, अमेजोन में बिक रही थी एक दिन पहले। ये जो कैंडेस ओवेंस ने बताया है कि जो चैट चल रही थी इसके 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है। आई डोंट नो, ऑफ कोर्स इसमें सवाल ज़्यादा हैं, जवाब बहुत कम है, बट एक सवाल जो फिर से मैं पूछूंगा, कमेंट में लिख के बताना उसका जवाब। सिर्फ मुझे ही लगता है ये ऐसा, या जो भी जैसे बुरी चीज़ें होती हैं इजराइल का ही हाथ होता है, जैसे कि चार्ली कर्क, जेफरी एप्स्टीन, 9/11।